देखो कितना काम है। अभी मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने सिर्फ और MTR वाली इडली मिक्स लिया और दही मिलाई है। ये उसकी वेजिटेबल्स हैं, बेल पेपर्स एंड कैप्सिकम। ये पहले मंगाई थी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो मैं आधा आधा करके इनको यूज़ किया था। नेक्स्ट काम जो इनलाइन है वो है ये, इनको अनार को छीलना है। अनार छीलेंगे तो खाए जाएंगे, वरना नहीं खाए जाएंगे। हर घर की यही कहानी है। एक इंसान होता है जो चीज़ें छीलता है, वो हूँ मैं। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ। ये है वो डब्बा जिसके अंदर हम अनार डालेंगे। आज मैंने फिर से बनाई है मसाला इडली। हमें मसाला इडली बहुत पसंद है, टेस्टी लगती है, वेजीज बहुत हैं, यमी है, हेल्दी है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट इतना टाइम नहीं लगता है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार मसाला इडली की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रखी है, तो आप बना सकते हैं और अपने घर वालों को खिला सकते हैं। किसी को आमलों की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। ये मेरी फ्रेंड ने दिए हैं, विराज के क्लासमेट है, उसकी मामा ने। सो बेसिकली उनके फार्म पे लगे हुए थे तो उन्होंने बोला कि आपको चाहिए। बेसिकली मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं इनका क्या बनाऊँ, तो देखती हूँ मुरब्बा या फिर चटनी या फिर कुछ भी। आपको चाहिए तो आप भी बता दो, आपको भी भेज देते हैं। है ना सुंदर, एकदम फ्रेश फ्रेश आमले। मैं आ गई हूँ बालकनी में। ये ना मैंने ये वाला जो था मनी प्लांट, ये वाला जो प्लांटर था, ये वाला, ये मैंने बाहर लगाया था, बाहर वाले अपने स्टेयरकेस के पास। बट वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था। या तो हो सकता है अफेक्टेड है, वेदर अफेक्टेड है। तो मैंने अभी क्या किया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके सारे इसकी जितनी भी टहनियाँ थी वो यहाँ पे मैंने हैंग कर दी है। शायद यहाँ पे धूप ज़्यादा मिले तो शायद ये खुश हो जाए, पता नहीं। बाकी मेथी भी ठीक चल रही है। ये देखो कुछ अंश जो भगवान जी को हम फूल चढ़ाते हैं ना, वो भी यहाँ पे गिरे हुए हैं, गिर गए होंगे। ये देखो, ये देखो, देखो देखो देखो, ये तीसरा पत्ता निकलने वाला है। काफ़ी सारे हैं बट ठीक है, आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि मैं तो एक्चुअली मुझे नहीं आता वेजिटेबल्स कैसे लगाते हैं, वो मुझे नहीं आता। और ये मैंने ये वाला जो है, ये प्लांटर मेरे पीछे रखा हुआ था, तो मैंने ये भी इसको शिफ्ट किया। और इसकी ना मैंने कल गुड़ाई करी थी। ये मेरे करवा चौथ का यहाँ ही रखा है, इसमें सोच रही हूँ कुछ लगा दूँ, देखूँगी। और यहाँ पे अभी ये वाला जो है ना, इसमें देखो न्यू लीव्स कितनी सुंदर निकल के आ रही हैं। इसमें भी आ रही हैं, ये भी आ रही हैं, ये भी आ रही है। बट अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस पर अभी आ नहीं रहा है, बट कोशिश है कि शायद आ जाएगा आने वाले टाइम में। मतलब कुछ ग्रीन ग्रीन लग रहा है, ऐसे कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा इस पर, तो ठीक चल रहा है। ये भी नया, एक नए पत्ते निकल के आ रहे हैं। तो अभी मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये वाले अपने प्लांट को। ये सारे प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं। एक वो प्लांटर खाली पड़ा हुआ है, अभी मेरी उस पर नज़र गई। इसमें भी देखती हूँ क्या लगाऊंगी। अच्छा, मैं आपको ना इसकी जो मेरे पास प्लांट है, दो हैं। एक तो तुलसी जी है, तुलसी जी का सबको पता होता है। पर जो ये है शनि जी का पौधा, ठीक है, इसका सबको नहीं पता होता। ये भी वन ऑफ द ऑस्पिशियस प्लांट होता है। और जैसे इसमें ना कांटे भी होते हैं, कांटे भी हैं, मतलब थॉर्न्स भी हैं। और बहुत सुंदर, जैसे वो इमली वाला देखा है किसी ने, जैसे इमली का पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ होती वैसे होती, बहुत फाइन इसकी लीव्स होती हैं। और जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी ना, वैसे वैसे अफेक्ट हो जाएगा। पर इसकी एक खासियत है कि अगर आप इसको बहुत ध्यान से, इसको प्यार से रखोगे इस प्लांट को, तो ये फिर से ये सारी डंडी जो स्टेम्स है ना, वो खाली हो जाती हैं। मतलब पत्ते सारे झड़ जाते हैं इसमें, पर ये फिर से आने शुरू हो जाते हैं। और ये मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये मेरी हाइट से भी लंबा है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम 5.5 फुट का प्लांट है। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये है जीजी प्लांट, मैं कल भी देख रही थी। ये थोड़ी सी ना, अब इसको कटिंग करने का टाइम आ गया। अब इसका ग्रोथ टाइम जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहेगा, बिकॉज सर्दियाँ हैं। आप लोग भी बता सकते हैं आपको प्लांटेशंस पसंद है कि नहीं है। मुझे पसंद है, मैं ये दिखाती रहती हूँ। मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ सबको, आप मोटिवेट रहें, अपने घर में प्लांट्स लगाएं। बाकी ये तो सारे मेरे मनी प्लांट वाला एरिया है। ये तो बहुत बड़ा प्लांटर है, जो वाइट वाला है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत हैवी है। मैं इसको शिफ्ट भी नहीं कर पाती हूँ कहीं। इसकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छी आई हैं जब से मैंने इसमें खाद डाला ना, और ज़्यादा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो यही बस देख देख के मैं खुश होती रहती हूँ। अभी मेरे को इसका जो चीज़ प्लांट है, या फिर चीज़ प्लांट, ब्रोकन हार्ट जो भी कह लें, इसका मुझे थोड़ा सा भी दुख होगा, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आएंगी ना,
ये इसकी सारी पत्तियां ना जल जाती हैं, क्योंकि सर्दियों से इफेक्ट हो जाती है इसकी पत्तियां, या फिर इसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत खूबसूरती से चल रहा है, तो जब तक चल रहा है तब तक मैं इसको कैप्चर करती रहूँगी। सर्दियों में भी आपको अपने प्लांट्स दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना वो सर्दियों के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब गर्मियों के प्लांट्स होते हैं। और वो एज यूजल दोनों फूल खिल रहे हैं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये रहे वो फूल, खूबसूरत फूल। और भी बर्ड्स आ रही हैं, तो ये खिलते रहेंगे मेरे खूबसूरत फूल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे घर पे जो मसाले आते हैं वो साबुत मसाले आते हैं। जैसे ये है काली मिर्च है, ये ज़ीरा है, बहुत सारा ज़ीरा लेके आएंगे, ज़ीरा बहुत खाते हैं। ये बहुत सारी अजवाइन है, मैं एक साथ इनको जो है स्टोर कर लेती हूँ। ये है अमचूर पाउडर, ये है बहुत सारी मिर्ची जो तड़के लगाने में हम काम करते हैं ना, रेड वाली मिर्ची। आओ ट्रांसफ़र करते हैं सबको। ये है ज़ीरा, 1-1 किलो के पैकेट्स हैं। तो ये मैं इसको बॉक्स को मैंने धो लिया था और बस मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। एक साथ लेने में फ़ायदा होता है, और बार बार आप 100 ग्राम लेते हो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जिनके पास स्टोरेज है, जो कर सकते हैं, वो ज़रूर करें अपने मसालों की। और स्पेशली बाहर से खड़े मसाले या फिर साबुत मसाले लेके आए, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। ये है अजवाइन। अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, और मैं सेम ही ग्लास यूज़ कर रही हूँ जो मैं सारे मसालों के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैंने सारे जार्स में। ये है अमचूर मसाला, जो आम का वो होता है, खटास के लिए हम उसमें डालते हैं। तो बस मैंने छोटा सा ना ग्लास ले लिया है, तो इसमें डालना है, क्योंकि ऐसे ना गिर जाता है। तो बहुत ही सावधानी से हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अभी तो ये थोड़ा सा है, पूरा भर जाएगा। ये देखो मेरी कुछ कामयाबियाँ ये हैं कि ये रहा जीरे वाला डब्बा और ये रहा अजवाइन वाला, 2 भर गए एक्चुअली इसमें ना। और ये डब्बे देखो खाली पड़े हुए हैं, सब भरूंगी मैं अब इसको। चल देखते रहिए अब आप। ये है ब्लैक पेपर, जिसे हम बोलते हैं काली मिर्च। ये देखो, मतलब मैं एकदम ये बेसिकली बताती हूँ इसकी क्वालिटी। अगर आप बाहर से वो 100 ग्राम 50 ग्राम लेते हो ना, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसमें पपाया सीड्स भी मिक्स होते हैं। इसके आप सीड्स की क्वालिटी देखो, एकदम बड़े बड़े दाने हैं और कोई भी मिलावट नहीं है। ये ऑलमोस्ट 1 kg मोर देन 1 kg है। ये है हमारी मेथी। मेथी बहुत हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, या प्री डायबिटिक आप बोलो, पानी में भिगो के इसका रस पीने से जो भी अर्क निकलता है बेसिकली, वो भी इट्स वेरी गुड। तो ये आई थिंक 250 ग्राम है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 kg एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इनटू दीज जार्स। अभी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ काली मिर्च। तो ये सेम ही ग्लास है, बार बार ग्लास में चेंज नहीं कर रही हूँ। और ये ऑलमोस्ट पूरा फुल हो जाएगा जो ये मेरा जार है। शायद थोड़ा सा बच भी जाए, मतलब बच नहीं जाए, मतलब ओवरफ्लो हो जाए शायद। अभी बारी है मेथी की। ये छोटा जार लिए क्योंकि सिर्फ 250 ग्राम ही मेथी होगी, तो मैं धीरे 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 करके डालूंगी, क्योंकि मेथी ना थोड़ी छोटी है। तो ऐसा ना हो कि सारी ज़्यादा बाहर बिखर जाए। ऐसे 1-2 दाना तो गिरेगा, पर दैट्स ओके। कितनी खूबसूरत है। बेसिकली छोटा मेथी दाना है। जैसे जो बड़ा वाला आता है ना, वो मैं यूज़ नहीं करती, छोटा वाला करती हूँ। इसमें भी साइजेस आते हैं ना। और बस ये रह गई, थोड़ी सी बची है बस। ये मैंने, मतलब मेरा एस्टिमेशन बिल्कुल ठीक है। देखो जो ये काली मिर्च वाला है, ये भी पूरा जार भर गया। 1 लीटर का जार था, और ये आई थिंक 250 वाला था। 250 से थोड़ी सी ज़्यादा कम थी, तो ये फिलअप हो गया है। पीछे अजवाइन है, ये भी अजवाइन है, वो पूरा ज़ीरे वाला ऊपर भर चुका है। और ये जो सामने रखा है, ये है अमचूर। और भी बहुत सारे हैं। तो मैं ये वाले जार्स जो होते हैं ना, जो भी ग्लास जार्स होते हैं, तो मैं इनको धो के रख लेती हूँ। ठीक है, ये इंडियन मेंटालिटी है, और ये बरकरार रहनी चाहिए। किचन में बहुत कामयाब है ये सब चीज़ें। नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफ़र राई। ये भी छोटी राई है, राई जिसे बोलते हैं हम सरसों के बीज। बेसिकली जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो होती है राई। छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, तो मैं पोहे में जो है छोटी वाली इस्तेमाल करती हूँ। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, कैप्चर कर रही हूँ मैं राई को डालते हुए। इतने फाइन इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, दे आर डांसिंग। ऐसा लग रहा है डांस कर रहे हैं, जैसे जैसे नीचे गिर रहे हैं। राई भी ट्रांसफ़र हो गई है। इसका भी हम ढक्कन लगाएंगे और इसको भी हम पोजीशन में रख देंगे। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये सारे मेरे मसाले, सारे के सारे। एंड नाउ फाइनल टर्न फॉर बहुत सारा सूखा हुआ धनिया। ये देखो,
एक एक दाना इतना सुंदर है, इतनी खुशबू आ रही है, खुशबू आप तक पहुंच नहीं सकती ना। तो यही देख लो आप, बहुत सुंदर है। अब ये ट्रांसफ़र करेंगे, हमने 3 मैंने जार्स रखे हैं, इसमें करूँगी ट्रांसफ़र। चलो जी, एंजॉय करें, एंजॉय करें, एंजॉय। ये आया, मुझे थोड़ा बड़ा ग्लास लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है, छोटू ग्लास है, छोटू ट्रांसफ़र। ये देखो ग्रीन वाला डब्बा भर चुका है, ये वाला भरने वाला है, और एक ये भी है, ये वाला ये भी भर चुका है। एक्चुअली ये आई थिंक मैंने 2-2.5 किलो मंगाया था, क्योंकि लाइट वेट होता है धनिया, तो इसकी जो क्वांटिटी है मतलब वैसे बढ़ जाती है, बट क्वालिटी इन क्वांटिटी वाइज वैसे तो रहता है सेम ही, केजीज का ऐसे इंक्रीज थोड़ी हो जाता है, बट क्योंकि लाइट वेट है, जैसे कॉटन होती है ना, 1 किलो में बहुत सारी दिखती है, तो सेम इसका भी धनिया का भी यही हिसाब था। अभी और भी डब्बे चाहिए मुझे। थोड़ा सा ही धनिया बचा था, तो जिसमें मैं पीस के नहीं रखती धनिया, मैंने उसी डब्बे में रख दिया बस। ये रहा फाइनली, दिस इज़ द होल लुक। अब इसको मैं अरेंज करूँगी। अरेंज करना मतलब जगह भी बनानी पड़ेगी ना इनको रखने के लिए। ये मैंने मिर्ची ना खोल के नहीं रखी है, आप इसको ऐसे देखो छठों पर, अरे जैसे मर्जी देखो, ये सब किराने की दुकान पे मिलते हैं। ये है धनिया ही बहुत ज़्यादा हो गया। वो हमारा ज़ीरा है, वो हमारी अजवाइन है, वो काली मिर्च है, वो अमचूर है, और वो है राई, और ये छोटू जो बच गए थे इसमें भी ट्रांसफ़र कर दिए। ये है मेथी। सो आप मुझे बताना आपको पसंद आया। आप भी ज़रूर इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं अपने मसाले। फाइनली ये वाले जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था धनिया वाला, वो मैं फेल हो चुकी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं कुछ और लगाती हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल अलग अलग टाइप के बीज हैं, कुछ करेले के हैं, कुछ बीन्स के हैं, बीन्स वाली निकल रही। तो बताएगा कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। इतने साल हो गए मुझे गार्डनिंग, बेसिकली गार्डनिंग करती हूँ मैं। क्या बोलते हैं, मैं वेजिटेबल ज़्यादा नहीं लगाती, मुझे समझ नहीं आता बेसिकली उनका ना। तो हम जस्ट रैंडमली थोड़ा सा मैं ऐसी कर रही हूँ, देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं। अपनी दुआएं मेरे साथ रखना, मेरे पौधों के साथ रखना। और ये मैंने छोड़ दिया है जी, एक पौधा है ये, किसका, धनिया का। तो अपनी दुआएं मेरे साथ रखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। दिस इज़ माई सपोर्ट फ्रॉम यू, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, बाय।